इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है और उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ लिखना भूल गए, रुपीज़ 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन में जब भी देखिए जो भी फाइंड करना होगा आप उसी लेट कर लीजिए, जो भी फाइंड करना हो उसे क्या कर लिए, लेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। क्लियर, ये समझ में आ गया। हमने इसको लेट कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कोच ने पहले कितना, यहाँ ध्यान से देखें तो 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, 3800 में। तो अगर देखिए ध्यान से सुनिए, अगर एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़ तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 7x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 7 और x का मल्टीप्लाई कर दिया गया। और उसके बाद देखिए अगर एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज़ तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y। और 7 बैट और 6 बॉल के कॉस्ट को मिला कर ही इतना हो रहा है 3800। तो हम क्या करें, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है 7x, ये 7 बैट का कॉस्ट हो गया, प्लस इसी में अगर हम लोग 6 बॉल के कॉस्ट को ऐड कर दी जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करते हैं, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि लेटर सी बाई 3 बैट्स। अब देखिए उसने कितना खरीद लिया, 3 बैट बाद में खरीदा, तो एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्या, सेकेंड कंडीशन। कितना बैट खरीदा, 3 बैट, तो उसका कॉस्ट हो गया 3x। और 5 बॉल खरीदा तो 5 बॉल का कॉस्ट हो गया 5y। 3 बैट और 5 बॉल के कॉस्ट को अगर मिलाते हैं तो ये होगा हमारा 1750 रुपीज़ के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन में से थे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर, इसको हम सीधा कर लेते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड से, जिससे आपकी मर्जी हो, आप x को y के टर्म में लिखिए, क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, ये मेंशन है क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं होता तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अगर यहाँ से 7 को ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपान 7। यहाँ पे देखिए x को हमने क्या कर दिया, y के टर्म में लिख दिया, x को y के टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। इसी x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, लिख देते हैं पहले पुटिंग, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या था, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 3800 माइनस 6y और अपान में कितना 7 लिख दिया। और यहाँ पे आपका है 5y को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 5y अपान 1 इज इक्वल टू 1750। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 का। क्लियर, तो ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 0 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, और 3 3 जा 9, 9 और 2 11 यहाँ हो गया, माइनस ये हो जाएगा 18y
ठीक है, इसमें ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये हो गया आपका 35y और पूरे का डिनोमिनेटर अब सेम हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1750। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, 7 यहाँ पे हो जाएगा 11400। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 35 में से अगर 18 को माइनस कर रहे हैं, 35 में से क्या करें 18 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, देखिए 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे बचा था कितना 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1750 इंटू 7। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -17y। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 0 जा कितना हो गया 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 7 5 12 हो गया। और यहाँ पे इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये जाएगा माइनस में, ये देखिए इतना आया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा ये प्लस होगा क्योंकि 35 बड़ा था ना, 35 वाई तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस 17y हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का साइन रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 17y इज इक्वल टू, इसमें माइनस करें 0 में से, अगर 0 को माइनस किया 0, 5 में से 0 को माइनस किया तो 0, और यहाँ पे 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा आपका 1 और यहाँ भी क्या बचेगा 1 ही बचा, तो 1 में से 1 गया 0 और ये भी 0, यानी कि कितना आ गया 700 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे 800 आ गया ना, 800 कुछ गलत हो गया इसका मतलब, नहीं तो ये कटना चाहिए। फिर से एक बार कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए 0 में से 0 गया तो यहाँ 0 ही आएगा, और 5 में से 0 गया तो कितना, यहाँ 5 लिखना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। अब 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8, है ना। अब यहाँ पे बचा था 1 और यहाँ भी 1, अब सब बाकी 0 हो जाएंगे। तो अब y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो 850/17। अब 17 से इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 होता है, तो ये 50 हो गया। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारी 50। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू कितना था हमारा 3800 माइनस 6 इंटू 50/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3800, ये हो जाएगा 300 अपान कितना 7। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3500/7, 7 1 जा 7 और 5 है, ये 500 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 500, यानी कि एक बैट का जो कॉस्ट था वो 500 रुपीज़ था और एक बाल का कॉस्ट जो आया वो 50 रुपीज़ आया। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ये वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय जाता है और आपको लाइक सब्सक्राइब करने में बस मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लग सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।